डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे सबसे पहले। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसके इक्वल होगा, रॉ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम माइनस 1। तो आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ रॉज कितनी थी, नंबर ऑफ रॉ आपके पास कितनी थी 2, 2 माइनस 1। कॉलम भी आपके पास क्वेश्चन में कितने थे, 2 था। कॉलम भी आपके पास 2 कॉलम्स थे, 2 माइनस 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 आ जाएगा तो आपके पास कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। जब हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको डिफरेंट कर्व शो किए थे। वहां पर आपको डिफरेंट कर्व शो करके क्या बताया गया था कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व जो है वो डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है, तो हमारे पास कर्व भी क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन का कर्व आपके पास इस टाइप का कर्व बन जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है वहां से हमारे पास जो है वो इस टाइप के कर्व, एक मिनट वेट, तब हमारे पास जो है वो इस टाइप के कर्व बनना स्टार्ट होते हैं। जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, 3 हो, तो तब हमारे पास इस तरीके से कर्व बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, तो हमारा कर्व जो है वो बेल शेप में होता है। लेकिन अभी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया है, 1 आया है, तो आपके पास कर्व इस टाइप का बनेगा। ये आपके पास क्या हो गया, क्रिटिकल रीजन। ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेप्टेंस रीजन। तो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर वैल्यूज। आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या की, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर ली एट अल्फा 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, 1 है। तो जब आप टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.841। ठीक है, तो अगर आप चेक करो कि आपके पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही थी, तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 26.5 आ रही थी, राइट। तो 26.5 यानी कि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू से, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कहाँ फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। हम क्या रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एंड कंक्लूड दैट द टू एट्रीब्यूट्स, एंड क्या कंक्लूड करेंगे कि दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। यानी कि इन अदर वर्ड्स कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ये आपके पास क्या आ गए, रिजल्ट्स आ गए इसके। ठीक है, तो एक दफा मैं और रिवीजन कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ कि आपने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का जब क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरीके से जज करना है। पहली बात तो ये कि आपके पास वहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ इस टाइप का टेबल गिवन होगा जहां पर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। ठीक है, देन आपसे वहां पर टेस्टिंग में कहा जा रहा होगा कि आप टेस्ट करें वेदर दीज टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, देन आप के पास जब इस टाइप का टेबल होगा तो आप जज कर लोगे कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास एट्रीब्यूट्स की फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ काउंट्स हमें दिए हुए हैं इन कैटेगरीज में। तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ जाओगे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए कहा जा रहा है। इट्स मीन ये कौन सा टेस्ट है, काई स्क्वायर का ही टेस्ट है, जो कि जिसका नाम क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो आपके पास पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पूरा प्रोसीजर सेम है। आपने नल हाइपोथेसिस में क्या लिखना है, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। अब जो भी एट्रीब्यूट्स हो आप उनके नेम मेंशन कर दो, या सिर्फ ये लिख दो द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट या आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप डिफरेंट तरीकों से अपना स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हो।
ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और शेयर कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा, डिस्कस द रोल ऑफ द कॉन्टिजेंसी टेबल इन स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये पार्ट ए में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कॉन्टिजेंसी टेबल का क्या रूल है स्टैटिकल एनालिसिस में, उसको ब्रीफली डिस्कस करें। ठीक है, बी पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 कॉलेज स्टूडेंट्स। एक रैंडम सैंपल लिया गया है किसका, 400 कॉलेज स्टूडेंट्स का, was taken according to class status and smoking habit। 400 स्टूडेंट्स का क्या लिया गया, सैंपल लिया गया कॉलेज से। ठीक है, जो कि किस में उनको डिवाइड किया गया है, क्लास स्टेटस थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी थे, सेकंड ईयर के भी थे, थर्ड ईयर के भी थे, फोर्थ ईयर के भी थे, और स्मोकिंग भी उसमें करते थे, जो कि हैवी स्मोकर्स थे, मॉडरेट स्मोकर्स थे, नॉन स्मोकर थे, जो स्मोकिंग नहीं करते थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द क्लास स्टेटस एंड स्मोकिंग हैबिट्स आर इंडिपेंडेंट। कि आप टेस्टिंग करें क्या क्लास स्टेटस और स्मोकिंग हैबिट, क्या ये दोनों आपस में कैटेगरीज इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। मींस कि क्या जिस जिस तरीके से हमारे ग्रेड्स बढ़ते रहते हैं, स्टूडेंट ज्यादा स्मोकिंग के हैबिचुअल होते हैं, मींस कि उनकी आदतें खराब हो जाती हैं समटाइम्स। ठीक है, स्मोकिंग के हैबिट को जो है वो क्या करते हैं, बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं स्मोकिंग के। तो अब आपके पास यहाँ पर डाटा दिया हुआ, फर्स्ट ईयर स्कूल जो इन्होंने सेक्शन लिया, फर्स्ट ईयर क्लास, 29 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हैवी स्मोकर थे फर्स्ट ईयर क्लास के। 41 स्टूडेंट्स जो कि हैवी बहुत स्मोकिंग के हैबिचुअल थे सेकेंड ईयर क्लास के। 33 स्टूडेंट थर्ड ईयर क्लास के थे जो कि हैवी स्मोकर थे। फोर्थ ईयर क्लास में 28 स्टूडेंट थे जो कि किसके थे, स्मोकिंग के हैबिचुअल थे, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे। ठीक है, इसी तरह मॉडरेट स्मोकर्स की दी हुई है आपके पास कि 32 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास में थे, 29 सेकेंड ईयर में, 36 थर्ड ईयर में, 39 फोर्थ ईयर में। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना बेटा कि बाजू का छोटे छोटे फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट, उनमें वो मेच्योरनेस नहीं होती, गलत आदतों में पड़ जाते हैं वो, लाइक स्मोकिंग के हैबिचुअल हो जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन बाजुकात होता है जब इंसान मेच्योर होता है, सही और गलत की तमीज आती है, तो वो गलत चीजों को अप्लाई नहीं करता। मतलब अब हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों कैटेगरीज आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रो वाइज भी टोटल करके लिख रखना है और कॉलम वाइज करके भी आपने टोटल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर टोटल गिवन है। आप नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या हो जाएगा, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, आपके पास यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ट द हाइपोथेसिस क्लास स्टेटस। हम चेक करें क्लास स्टेटस एंड स्मोकिंग हैबिट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा बेटा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास हो जाएगा क्लास स्टेटस एंड स्मोकिंग हैबिट आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम लिख सकते हैं अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, दैट इज H1। ठीक है, अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में आपको गिवन है 0.05, राइट। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या गिवन होगा, पूरा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वाला फॉर्मूला है, सिर्फ आप क्या लिख दोगे, OIJ।
ठीक है। OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 एंड कॉलम -1। ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले पेंसिल से यहाँ पर ये लिख देना, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम। आपने ये लिख दिया, ये आपके पास रो 1 का टोटल है, ये आपके पास रो 2 का टोटल है। इसी तरह ये आपके पास कॉलम 1 का टोटल है, ये आपके पास किसका टोटल है, कॉलम 2 का टोटल है। थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम, ठीक है। रो 3 का टोटल है ये आपके पास। इसी तरह ये आपके पास कॉलम 3 का टोटल, कॉलम 4 का टोटल। तो अब आपने कंप्यूटेशंस में क्या करना होगा, आप बेशक ये टेबल दोबारा ना बनाओ, क्वेश्चन में ही आप क्या कर लो, ये मेंशन कर दो और आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने फाइंड आउट किया, आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी होंगी, E11, E12, E13, ठीक है, और E14 आप फाइंड आउट करोगे। E11 मतलब रो 1 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसी तरह आप कहाँ तक ये काम करोगे, E34 तक ये काम करोगे, ठीक है। रो जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, रो 3 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 4 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। आप सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात बेटा? तो अब यस मैम। क्वेश्चन को जो है आपने खुद